जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर बीए से संबंधित आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है और सभी सेमेस्टर की। जैसे इस समय आपका ऑड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आने वाला है नवंबर दिसंबर में, तो इस समय आपका ऑड सेमेस्टर की तैयारी कराई जा रही है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का। एक बार चैनल पर विजिट करके आप लोग ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। अच्छा सर जी, आज की क्लास में क्या है? तो आज की क्लास में दोस्तों आपका है जो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, जिनका बीए बीएससी बीकॉम 6 सेमेस्टर को कोरिकुलर में बैक लगा था। पेपर का नाम था कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर का बैक लगा था, तो बैक एग्जाम हो गया है। तो उस बैक एग्जाम का आंसर की हम बताने वाले हैं आप सभी लोगों को, ठीक है। अपना क्वेश्चन पेपर आप लोग एक बार सभी लोग मिला लेंगे। इसमें आपके 100 प्रश्न पूछे गए थे, 100 में से कितने सही हुए हैं सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्तों, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया है? चले इसे मैं 1 मिनट, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए। मैं इसे थोड़ा ब्राइटनेस तेज करता हूँ, ठीक है, ताकि अच्छे से दिखे। चलें, इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया था, संदेश प्रेषित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, यानी जो संदेश भेजता है उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भेजने वाला कहा जाता है, प्रेषक बोला जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था पहले का। दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, अशाब्दिक संचार का आशय है। अशाब्दिक संचार माने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी जो इशारों से बात होती है, इशारों से कम्युनिकेशन किया जाता है उसे नॉन वर्बल बोलते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है, इसका संचार, इसका आशय क्या है? तो इसका मतलब है गैर मौखिक संचार, यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है अशाब्दिक संचार को, ठीक है। चलिए डी ऑप्शन आपका राइट था। यानी ये शुरू में क्वेश्चन दिया था ताकि आपसे लोग समझ सकें कि आपका गैर मौखिक संचार क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, मौखिक संचार में आमतौर पर किस प्रकार के शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें आपका लोकल लैंग्वेज का उपयोग नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाकर के एक बार विजिट कर लीजिएगा। मैंने अलग अलग यूनिवर्सिटी के सभी बच्चों के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए हैं, ठीक है। चले, यदि यह क्वेश्चन पेपर आप 2025, 2026, 2027 में देख रहे हैं तो भी आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, ठीक है। चले, क्योंकि वही सिलेबस से सेम क्वेश्चन आपके आते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपके बदल जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है? यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा उदाहरण है? तो हाथ के इशारों का उपयोग करना, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट था चौथे का। पांचवा प्रश्न आपका इसमें पूछा गया था, मौखिक संचार का उदाहरण है, यानी वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण क्या है? तो वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है किसी से आमने सामने बैठकर बात करना, ठीक है। किसी से आमने सामने बात करना क्या है? ये वर्बल कम्युनिकेशन है। डी ऑप्शन आपका राइट था पांचवे का। चलिए प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक व्यक्तित्व का निर्धारक माना जाता है, यानी पर्सनालिटी का निर्धारक माना जाता है? तो जो आपका परिवार है, ठीक है, जो आपका परिवार है, पालन पोषण है और जो आपका अनुमानसिकता है, यह आपके पर्सनालिटी का निर्धारक होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, समूह चर्चा, ठीक है। एक सेकेंड, समूह चर्चा आगे बढ़नी चाहिए, ग्रुप डिस्कशन कैसे आगे बढ़ता है? तर्क सहित बढ़ता है, ठीक है। 7वीं का डी ऑप्शन आपका राइट है, एग्रीमेंट्स के साथ। चलिए प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, पर्सोना किससे संबंधित है? तो जो पर्सोना शब्द है यह पर्सनालिटी से संबंधित है, व्यक्तित्व से। बी ऑप्शन आपका राइट था 8वें का। चलिए जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 9वां प्रश्न आपका, व्यक्तित्व का आशय क्या है? पर्सनालिटी का आशय होता है साथियों एक व्यक्ति के बारे में सभी पहलू, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया था इसमें। चलिए 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व की विशेषता है? पर्सनालिटी की कौन सी विशेषता है? तो व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटी है, आत्मचेतना है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी जो पर्सनालिटी है हमेशा कुछ निश्चित उद्देश्य के लिए प्रयास करना, बिल्कुल, दोनों आपके राइट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर आपका इसमें 14 पूछा गया था, एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की कौन सी विशेषता है? तो
कौन सी विशेषता है? बिल्कुल, संतुलित, एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण विकास। डी ऑप्शन आपका राइट है 14 का। प्रश्न नंबर 15 पूछा गया था, ओडियस कॉम्प्लेक्स किससे संबंधित है? ओडियस कॉम्प्लेक्स भैया आपका लड़कों से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 पूछा गया था, रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए हैं? तो कुल आपके 16 ठीक है प्रस्तावित किए गए हैं। डी ऑप्शन राइट है आपका 16 का। प्रश्न नंबर 17 पूछा गया था, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का आशय है, यानी जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, इसका जो आशय होता है क्या होता है? अपनी प्रवृत्ति को बाहर व्यक्त करना। ठीक है, बहिर्मुखी व्यक्ति जल्दी जल्दी बोल देते हैं, कुछ भी आता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 17 का। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया था, आत्मनियंत्रण की क्या प्रविधि है? तो आत्मनियंत्रण की प्रविधि है स्वनिरीक्षण करना, उद्दीपन नियंत्रण और आत्म प्रवर्तन। डी ऑप्शन आपका राइट था 18 का। प्रश्न नंबर 19 पूछा गया था, व्यक्तित्व की नैतिकता शाखा मान, अच्छा मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, चले, व्यक्तित्व की नैतिकता शाखा मानी जाती है तो पराहम मानी जाती है। ठीक है, सुपर ईगो मानी जाती है। सी ऑप्शन राइट है 19 का। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है, साक्षात्कार का उद्देश्य है, यानी इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट था। ठीक है, 20वें का आप लोग पढ़ लेंगे एक बार। ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है, व्यक्तित्व यानी जो पर्सनालिटी है उसके विकास पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो सबसे ज़्यादा प्रभाव समाज, विद्यालय और परिवार का पड़ता है। डी ऑप्शन आपका राइट है 21 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 23 पूछा गया है, स्व के संदर्भ में सही है। स्व के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें से कौन सा सही है बताने का प्रयास करेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है 22 वाले प्रश्न में। ट्रू अबाउट सेल्फ, ठीक है, स्व के संदर्भ में सही है, तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका मुझे राइट आंसर ये ऑप्शन ए लग रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 22 का कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, चले, सी ऑप्शन भी आपका राइट हो सकता है। हालांकि ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादातर आपके बच्चे क्या करते हैं, सी ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है, तो व्यक्तित्व विकास का सही क्रम है इदम अहम पराहम। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, एड ईगो सुपर ईगो। प्रश्न नंबर 24 आपका पूछा गया है, परसोना किस भाषा का शब्द है? तो जो परसोना साथियों यह लैटिन भाषा का शब्द है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 पूछा गया है, करिकुलम बीटी किस भाषा का शब्द है? तो यह लैटिन भाषा का शब्द है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर आपका 26 पूछा गया है, निम्नलिखित दस्तावेजों में सबसे सुविस्तृत कौन सा होता है? ठीक है, सुविस्तृत ही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से ए होगा सीबी। ठीक है, करिकुलम बीटी जिसे बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट है आपका 26 का। प्रश्न नंबर 27 है, मृदु कौशल क्या है? ठीक है, सॉफ्ट स्किल क्या होता है? तो जो मृदु कौशल होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है इनमें से। ठीक है, 27 का। प्रश्न नंबर 28 है, समूह साक्षात्कार क्या है? ग्रुप इंटरव्यू क्या होता है? तो जो ग्रुप इंटरव्यू है बताने का प्रयास करेंगे 28 नंबर प्रश्न का। बताइए आप सभी लोग, एक बार में एक उम्मीदवार से साक्षात करेंगे या क्रमागत बारी बारी से? तो ग्रुप डिस्कशन में सभी लोग इकट्ठे होते हैं तभी ग्रुप साक्षात्कार होता है, समूह साक्षात्कार होता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है 28 का। प्रश्न नंबर 29 है आपका, समूह साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो जो ग्रुप इंटरव्यू होता है वह आपके 2 प्रकार के होते हैं। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, व्यक्तित्व साक्षात्कार है। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है भैया बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, 2 तरफा संचार होता है, 2 वे कम्युनिकेशन बोलते हैं। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 30 का। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा गया है, सीवी कितने पेज का होना चाहिए? तो यह कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी पेज का हो सकता है। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है, मौखिक संचार में किसे गैर मौखिक संचार के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 32 का। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का उदाहरण नहीं है? वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा नहीं है?
तो जो वर्ड है, जो शब्द है, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर आपका 34 पूछा गया था, काइनेसिक्स का आशय है। तो जो काइनेसिक्स है यह शारीरिक भाषा है, बॉडी लैंग्वेज है, बी ऑप्शन राइट है 34 का। प्रश्न नंबर 35 पूछा गया है, चित्र किस प्रकार के संचार के उदाहरण हैं। तो जो चित्र होते हैं वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं, ठीक है। तो 35 का बी ऑप्शन राइट होगा आपका, बी ऑप्शन। चलिए प्रश्न नंबर 36 है आपका, अशाब्दिक संप्रेषण है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है भैया। तो अचेतन है, अवचेतन, ठीक है, सबकॉन्शियस बोलते हैं, डी ऑप्शन राइट है आपका 36 का। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संचार का साधन है। वर्बल कम्युनिकेशन का साधन कौन सा भैया। तो दूरभाषा, ठीक है, फोन कॉल, ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर आपका प्रश्न नंबर 38 पूछा गया है, ध्यानपूर्वक देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा भैया। बिल्कुल, इसमें से डी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 आपका इसमें पूछा गया था, संचार की बौद्ध अवधारणा किसके द्वारा चिन्हित होती है। तो यह बहुकारणता के द्वारा, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 40 है, दो तरफा संचार है, टू वे कम्युनिकेशन कौन सा भैया, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका राइट है। चलें, प्रश्न नंबर आपका 41 है, व्यक्तित्व किसका उत्पाद है। ठीक है, जो पर्सनालिटी है यह किसका प्रोडक्ट है। तो जो पर्सनालिटी होता है वह अनुवांशिकता और आपका पर्यावरण दोनों का प्रोडक्ट होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 42 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का अवधारणा में समाहित नहीं है। पर्सनालिटी के अवधारणा में कौन समाहित नहीं है। चलना, ठीक है, वॉकिंग जिसे बोलते हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 है आपका, माता पिता का व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था में पड़ता है, जब बच्चे छोटे होते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 है भैया, दो लोगों की बुद्धि और व्यक्तित्व का अंतर है। तो कैसा अंतर है। अंतरा व्यक्तिगत विभिन्नता, सी ऑप्शन राइट है 44 का। प्रश्न नंबर 45 पूछा गया है भैया, शिक्षक द्वारा बाल अंतर्बोध परीक्षण से मापा जाएगा, क्या मापा जाएगा। अभिक्षमता, डी ऑप्शन राइट है 45 का। प्रश्न नंबर आपका 46 पूछा गया है, अपनी प्रवृत्ति को व्यक्त करना कहा जाता है, क्या कहा जाता है। बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 46 का। सॉरी, यहाँ पर गलती हो गया है, बहिर्मुखी ए ऑप्शन आपका राइट है, एक्सट्रोवर्ट, ठीक है, ए ऑप्शन 46 का ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका, समूह साक्षात्कार का क्या होता है। ग्रुप इंटरव्यू का क्या होता है भैया। तो यह आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही था आपका, ठीक है, 47 का डी ऑप्शन आप लोग लगा लेंगे भैया। चलिए 48 नंबर प्रश्न पूछा गया है, जो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है, उसके प्रश्नों का समान क्रम की, यहाँ पर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक से। चले, साक्षात्कार हेतु प्रश्नों की समान क्रम की नियत सूची को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको संचरित के नाम से जाना जाता है, संरचित, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड बोला जाता है, बी ऑप्शन राइट है आपका 48 का। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता साक्षात्कार की समस्या है। तो दोनों है, ठीक है, ए और बी दोनों है, सी ऑप्शन राइट है आपका 49 का। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, गहन जानकारी प्राप्त करने वाला साक्षात्कार है। तो दोनों है, ठीक है, नैदानिक और केंद्रित, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 51 आपका पूछा गया है, मिथक का आशय होता है। तो जो मिथक है, विश्वास का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, डी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर आपका 11 पूछा गया है, यहाँ पर आपका छूट गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व की अवधारणा में शामिल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी था 11 का, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर आपका 12 पूछा गया था, एक व्यक्ति की क्रियाओं का एक समुच्चय है, क्या है। तो जो भूमिका होती है, रोल होता है, यह एक व्यक्ति की क्रियाओं का एक समुच्चय होता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 13 पूछा गया था, बच्चों के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी पर उनके माता पिता का प्रभाव होता है, बिल्कुल होता है, ये ऑप्शन राइट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 52 पूछा गया है, साक्षात्कार है, ठीक है, साक्षात्कार ही पूछा भैया,
इंटरव्यू है, इंटरव्यू क्या होता है, तो जो इंटरव्यू है यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 53 पूछा गया, अशाब्दिक संचार का उदाहरण है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन है, संकेत। सी ऑप्शन आपका राइट है, सिग्नल, ठीक है। चले, प्रश्न नंबर आपका 54 पूछा गया, सबसे सस्ता संचार का प्रकार है, सबसे सस्ता संचार ईमेल है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 पूछा गया है, लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं, ये लक्षण है, ठीक है, वेरी वेरी सॉरी। लक्षण का अर्थ होता है, बताइए आप सभी लोग, लक्षण का अर्थ क्या होता है भैया, विशेषताएं। ए ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56 आपका क्या पूछा गया है, ध्यान रखेंगे, प्रश्न नंबर 56 है, एक सेकेंड। चले, 56 नंबर प्रश्न है आपका भैया, विभिन्न व्यक्तियों के बीच संचार है, तो जो विभिन्न व्यक्तियों के बीच बातचीत जो होता है, विभिन्न व्यक्तियों के बीच संचार होता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 पूछा गया है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने कब से काम करना आरंभ किया, 1949 से। बी ऑप्शन आपका राइट है, 57 का। प्रश्न नंबर 58 पूछा गया है, पीआईबी का आशय क्या है, पीआईबी का आशय क्या होता है, प्रेस सूचना ब्यूरो, ठीक है, फुल फॉर्म होता है। ये ऑप्शन राइट है, 58 का। प्रश्न नंबर 59 है, संचार एक दो तरफा प्रक्रिया यानी प्रोसेस है। सी ऑप्शन राइट है आपका, 59 का। प्रश्न नंबर 60 पूछा गया है, आरोही का क्या आशय है, आरोही अवरोही आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चढ़ना, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 61 पूछा गया है, भारत में औपचारिक टेलीफोन सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो 1882 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 62 पूछा गया है, भारतीय संगीत में कुल कितने मूल स्वर हैं, भारतीय संगीत में कुल 7 मूल स्वर हैं, सा रे गा मा पा नी धा, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 63 है आपका, प्रेषक संचार प्रक्रिया का तत्व है, प्रथम है, ठीक है, फर्स्ट है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया है, किसे संचार क्रांति का जनक माना जाता है, तो राजीव गांधी को। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर आपका 65 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, तो जो सुनना होता है, लिसनिंग जो होता है, सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है कम्युनिकेशन का। सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर आपका 66 से 66 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अच्छी संचार शैली कौन सी है, कम्युनिकेशन शैली सबसे अच्छी कौन सी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट था, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 67 है, संचार तकनीकी का जनक किसे माना जाता है, तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को माना जाता है। सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 68 पूछा गया है, संचार का सबसे तेज साधन कौन सा है, तो दोनों है, ठीक है, टेलीफोन और पत्र, सॉरी गलती हो गई यहाँ पे, जो टेलीफोन है यह संचार का सबसे तेज साधन है, ठीक है, पत्र नहीं है, बहुत लेट लगता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 69 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नेटवर्क नहीं है, ईबे। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 70 पूछा गया है, वॉइस ऑफ द पीपुल प्रतीक चिन्ह का संबंध किस समाचार पत्र से है, दी ट्रिब्यून से। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 70 का, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 71 आपका, मीडिया का आशय है, तो उपर्युक्त सभी। डी ऑप्शन राइट था आपका 71 का। प्रश्न नंबर 72 पूछा गया था, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है, जेम्स ऑगस्ट हिकी को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 पूछा गया, भारत का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था, तो देखिए इसका राइट आंसर है 1780, ठीक है, कब हुआ था, 1780 में। लेकिन जो बॉम्बे आपका जो पत्रिका थी, ठीक है, वह 1674 में प्रकाशित होती थी, तो यहाँ पर राइट आंसर ए होना चाहिए। लेकिन पूछा है भारत का पहला अखबार कब प्रकाशित हुआ था, 1780 में, ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यूनिवर्सिटी वाले आपके डिसाइड करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा या फिर इसका
राइट आंसर होगा ही नहीं। ठीक है, चलें, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी विश्वविद्यालय जो होता है 100 में से आपके जो 100 प्रश्न होते हैं, कम से कम 1 से 2-3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो गलत पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि आप पूरे नंबर ना पाएँ। मीडिया के कुल कितने प्रमुख स्रोत हैं? मीडिया के कुल 4 प्रमुख स्रोत हैं। सी ऑप्शन राइट है 74 का। प्रश्न नंबर 75 है, भारत में प्रिंट मीडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 1780 में। ये ऑप्शन आपका राइट है 75 का। प्रश्न नंबर 76 पूछा गया, भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? भारत में जो रेडियो प्रसारण है इसका प्रारंभ 1926 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 77 है, गूगल किस प्रकार का मीडिया है? तो जो गूगल है वो एक सर्च इंजन है। बी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 78 आपका पूछा गया, सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और व्हाट्सएप मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर। बी ऑप्शन राइट है। सॉरी, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 79 पूछा गया, भारत का पहला पत्रकार किसे माना जाता है? भारत का जो पहला पत्रकार है वह राजा राममोहन राय को माना जाता है। ए ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर 80 आपका पूछा गया है, मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? मीडिया दिवस 30 जून को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट है आपका, सी का। प्रश्न नंबर 81 आपका पूछा गया है, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया चैनल कौन सा है? तो ये भी प्रश्न आपका गलत है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो न्यूज है वो CNN है। ठीक है, और दूसरे नंबर पर BCC न्यूज है, जो एक क्या है, इंटरनेट पर है। ठीक है, ये न्यूज है आपका। बाकी ये इंटरनेट पर BCC और CNN ये दोनों बड़े न्यूज हैं। ठीक है, चलें, ध्यान रखेंगे आप लोग इसे। आपके ऑप्शन में दिया ही नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है इसका उत्तर सही होगा या गलत। ठीक है, आपको मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए जिनके उत्तर आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए, बाकी ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। भारत में मीडिया दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जो मीडिया दिवस है 16 नवंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका 83 पूछा गया है, पत्र लिखने वाला क्या कहलाता है? प्रेषक कहलाएगा। ये ऑप्शन राइट है आपका 83 का। ठीक है, सभी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि सभी दिया है तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, 84 नंबर प्रश्न है, उदंड मार्तंड का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन 1826 में हुआ था। बी ऑप्शन राइट है 84 का। प्रश्न नंबर 85 क्या पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा हिंदी का दैनिक समाचार पत्र? देखें, भारत का सबसे बड़ा हिंदी पूछा है, हिंदी दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है आपका। प्रश्न नंबर आपका 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? कौन है भैया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, चलें, बाकी इन्होंने 86, 87 और 88 नंबर प्रश्न भेजना भूल गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। चले, निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी संगठन के लिए महत्वपूर्ण है? समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, किसी भी समूह के लिए। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर आपका 91 पूछा गया, ध्यानपूर्वक देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गुण समूह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है? तो भावनात्मक स्थिरता होनी चाहिए। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 92 पूछा गया है। ठीक है, समूह चर्चा में हमें क्या करना चाहिए? व्यक्ति पर हावी, मुखर या ज्ञानी? तो हमें हमेशा एसेसरेटिव होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट है आपका 92 का, मुखर होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 है, समूह चर्चा में इनमें से किससे बचना चाहिए? ग्रुप डिस्कशन में तो हमेशा हमें तेजी से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, तेजी से बोलने से बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन से कारक सुनने के कौशल को नहीं बढ़ाते हैं? तो बनावटीपन। सी ऑप्शन राइट है, ये तो फेमस है, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। चलें, ये प्रश्न आपका जिनका तो पेपर छूट गया था उनको नहीं पता होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 95 आपका क्या है, समूह चर्चा में हमें होना चाहिए, समूह चर्चा में हमें व्यक्तिपरक होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 95 का। प्रश्न नंबर 96 है, संदेश प्रेषित करने वाले को कहा जाता है? संदेश भेजने वालों को क्या कहा जाएगा? प्रेषक बोला जाएगा। बी ऑप्शन राइट है, शुरू में ही ये क्वेश्चन आया था। प्रश्न नंबर 97 आपका पूछा गया है, भाव भंगिमा संचार एक है, फेमस क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है हमेशा। अशाब्दिक
संदेश है, यानी नॉन वर्बल मैसेज बोला जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 98 पूछा गया है एक, यानी जो एक आवेदन पत्र है यह अभिपत्र भी जाना जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 98 का। प्रश्न नंबर 99 क्या पूछा गया है, समूह चर्चा ने ग्रुप डिस्कशन में चर्चा को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाना होता है, सही है या गलत है? बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन आपका राइट है 99 का। ये लास्ट प्रश्न है साथियों आपका, मॉडरेटर समूह चर्चा का मॉनिटर होता है, सही है या गलत है? ये तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन आपका राइट है। तो जिनका भी एग्जाम हुआ था इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी बच्चे बचे हैं वो अपना आंसर की जरूर मिला ले। ठीक है साथियों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।